अब हम लोग पढ़ते हैं बिना स्पर्श किए हुए उत्तल, अवतल और समतल दर्पण में पहचान। यानी कि बिना स्पर्श किए हुए आप कैसे पहचानेंगे कि अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है। अगर स्पर्श का मतलब छू सकते हैं, छू कर तो पता चल जाएगा कि ये अवतल है, उत्तल है और समतल है। लेकिन बगैर स्पर्श किए हुए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर आता है कि बिना स्पर्श किए हुए आप कैसे पहचानोगे कि उत्तल और अवतल और समतल दर्पण है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आपको इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह का बनता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा बनता है, आभासी और सीधा भी बनता है, ठीक है। और आकार में बड़ा और छोटा दोनों बनता है, याद है ना। एक लास्ट वाला जो हम पढ़ाए थे, इसमें दर्पण के पीछे बनता था, अब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता था। तो क्या था, आभासी और सीधा था, अब वस्तु से बड़ा था, ठीक है। लेकिन यानी कि अवतल दर्पण में सभी तरह से प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा, बड़ा, छोटा सब बनेगा, समझ गए। लेकिन उत्तल दर्पण में पढ़े थे क्या, केवल छोटा बनता है, ये ना पढ़े थे, आभासी और सीधा बनता है, वास्तविक और बड़ा नहीं बनता है, समझ गए। और समतल दर्पण में पढ़े थे बराबर होता है। जो हम लोग के घर पे दर्पण रहता है वो क्या होता है, समतल दर्पण, उसमें बराबर प्रतिबिंब बनता है और सीधा होता है। तो ये अंतर समझ गए। अब यहाँ भी समझ जाइएगा। तो चलिए, हमने क्या लिखाया है आंसर में कि तीनों दर्पण को पहचानने के लिए सबसे पहले एक वस्तु का चुनाव करते हैं। मतलब एक कोई वस्तु लेते हैं, जैसे कलम ले लेंगे, डंडा ले लेंगे, छोलनी, जो भी है घर का वस्तु भी यूज़ कर सकते हैं। और इस दर्पण के सामने यहाँ क्या लिखे, जैसे एक कलम, मैंने हम कलम के द्वारा आपको बताए हैं, डंडा छड़ी के द्वारा आप कर सकते हैं। कलम को तीनों दर्पण के सामने दूर से नज़दीक बारी बारी करके लाते हैं। और तीनों दर्पण है, तीनों पर एक कैसे होगा, बारी बारी से ना करेगा जी। पहले तीनों दर्पण को ऐसे खड़ा कर देंगे दीवार के सहारे या किसी भी सहारे, और दूर से नज़दीक तक सामने ला करके, मान लो ये दर्पण है और यहाँ पे कलम या कोई डंडा को दूर से नज़दीक लाएंगे, नज़दीक लाकर यहाँ पे खड़ा रखेंगे, देखेंगे कि इतना बड़ा डंडा है या कलम है, तो इसमें प्रतिबिंब जो बन रहा है बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। अगर बड़ा बन रहा है तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है, किसमें बनता है, कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में ना बनता है। अगर कलम का प्रतिबिंब दर्पण में बड़ा दिखाई देगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल दर्पण, छूने की क्या जरूरत है। फिर दूसरा दर्पण में जाएंगे और दूर से नजदीक लाएंगे। अब देख रहे हैं कलम इतना बड़ा है और उसका प्रतिबिंब अंदर छोटा बन रहा है, तब क्या समझेंगे, उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण में ही छोटा बनता है। और फिर तीसरा दर्पण में जाएंगे तो उसमें अगर कलम का जो आकार रहेगा वही आकार उस अंदर वाला दिखाई देगा, तो क्या समझेंगे, समतल दर्पण है। समझ गया ना। तो ये आपका क्वेश्चन था कि बिना स्पर्श किए हुए अवतल, उत्तल और समतल दर्पण में कैसे पहचान करोगे। तो इसका आंसर यही है, आप याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।